कुशीनगर और पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में लोग शोक मना रहे हैं। और कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर का एक बेटा जो बारामूला में तैनात है और अचानक उनके परिवार के लोगों को ये सूचना आती है कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद पूरे गांव, पूरी शहर और हाटा में लोग गमगीन हो गए। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे बीच के अमन सिंह खेले बड़े और जो देश के लिए एक प्रेम सजाए थे, जो देश सेवा के भाव से थे, एनडीए में थे और उनका सेना में प्रमोशन 6 महीने पहले हुआ था, जो उनकी मौत की खबर सुनकर सब लोग चौंक गए। लेकिन आज मैं उनके दरवाजे पर हूँ और देखिए किस तरह से, थोड़ा सा यहाँ दिखा दीजिए, परिवार और रिश्तेदार और गांव के लोग आए हैं, क्योंकि गम कुछ ऐसे होते हैं जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ के लोग हैं, बात करेंगे। आप दादाजी हैं? हाँ, दादाजी, आप इनको खिलाए हैं, आज उनकी शहादत हो गई है, किस तरह की क्या सूचना आई थी? सूचना ये आई कि बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसके बाद जो है 2 बजे करीब कल हम लोग को सूचना मिली कि हम लोग के बीच में नहीं रहे। अमन सिंह आखिर मतलब कब, कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा की, क्या उनका सपना था, क्या आप परिवार के लेकर, यहाँ के स्थानीय बच्चों को लेकर किस तरह के क्या था, जिस तरह से एनडीए में थे वो? उनकी शिक्षा दीक्षा इंटर तो गोरखपुर हॉलमार्क से किए थे। उसके बाद बीटेक में एडमिशन लिए, 4 साल जो है आर्मी में ट्रेनिंग दिए और 4 साल बाद लेफ्टिनेंट हुए 2024 में। और 6 महीने पहले जो है अभी कैप्टन में प्रमोशन हुआ था उनका। ये तो पूरे देश के लिए क्षति है, लेकिन परिवार का एक रीढ़ थे, यहाँ के लड़कों के भविष्य संवारने वाले थे। जब आते होंगे तो गांव के लड़कों को भी वो प्रेरित करते होंगे। अब आप लोगों की सपना क्या था, कैसे सब कुछ पल भर में टूट गया? उनके रिक्त स्थान को भरना बड़ा कठिन है, भरपाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप ये भावुक हो रहे हैं, दादाजी हैं, और ये सब देखिए हमारे साथ जितने भी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको देश सेवा में कई मेडल भी मिल चुके हैं। और सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आज ये बारामूला में जो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक, किस तरह की ट्रेनिंग क्या होती है? जिस ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तो जो ट्रेनिंग क्लियर कर लिया वो जो है ऑफिसर रैंक में चाहे जवान रैंक में जाता है, और जो है अपना आगे का वो देखता है कि कैसे जो है करना है। वो अभी जो है लेफ्टिनेंट पर से उन्होंने जो है ज्वाइन किया था, डायरेक्ट उन्होंने लेफ्टिनेंट बने थे और अभी वो कैप्टन जाके अपने यूनिट में बने हैं। और उसके बाद से उन्होंने जो है वहाँ का कार्यभार संभाला ही था कि जो कि वो फील्ड एरिया है और आतंकवादियों का इलाका और गढ़ माना जाता है बारामूला नौगांव, और उनमें जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जो है ड्यूटी संभालने के कुछ दिन के बाद इनका कोई हृदय गति, पेपर के माध्यम से कि हृदय गति उनकी रुक गई, इसलिए जो है। आप सेना में रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, आखिर देश के लिए किस तरह की क्षति हुई है, और यहाँ जो कुशीनगर यहाँ के लोगों के लिए तो क्षति हुई है। इस तरह के एक अच्छे अधिकारी, कैप्टन रैंक के अधिकारी जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, अब हम लोग सब उनके शहादत में शामिल होने आए हैं। बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए कि क्षति तो होना ही है, अपूर्ण जिसको बोलते हैं क्षति, वो क्षति है। क्योंकि एक सरकार जो है कोई भी जवान या अफसर की ट्रेनिंग देती है, उसमें जो है बहुत ही सारा खर्च आता है, और वो खर्च सरकार को वहन नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो नहीं रहे। क्योंकि अगर रहते तो वो अधिक रैंक तक जाते। जैसे एक लेफ्टिनेंट से सेलेक्ट होकर के आदमी मेजर जनरल तक जाता है। मेजर जनरल लास्ट हमारा पोस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल, तो वहाँ तक वो हाँ। यहाँ के बच्चों के साथ साथ कुशीनगर के लोग एक ऐसे व्यक्ति को खो दिए जो आज कुशीनगर के नाम रोशन करते हैं। यस, बात सही है, बिल्कुल ही 100% अपूर्णीय क्षति है। क्या, किस पद पे थे आप? मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन दयाशंकर पांडे,
जिला सैनिक कल्याण ऑफिस से हम लोग आए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है सर। देखिए ये सब लोग सेना मतलब ये कार्यालय होता है जिले में पूर्व सैनिकों के लिए, वहाँ से सब ये लोग आए हैं। लेकिन परिवार के लोग, अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, जैसे दादाजी से बात किए थे, अभी उनका जो पार्थिव शरीर है आने वाला है, सब कुछ आप तक बताएंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ। उन्हें बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की समस्या हुई और अचानक उनकी हृदय गति रुक गई और घर पर एक ऐसी सूचना है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना ही उस तरह की कोई सूचना सुनना चाहता है।